हेलो दोस्तों, प्रेप चैनल पर आपका स्वागत है। कंप्यूटर की इस सफ़र में हमने इतिहास पढ़ना शुरू किया है। अबेकस से शुरू किया और लेबनीज कैलकुलेटर तक कंप्लीट किया है। थोड़ा सा इसको हम परिचय दे देते हैं। 3000 वर्ष पूर्व अबेकस का निर्माण हुआ। फिर हड्डियों से बनकर नेपियर बोन का आविष्कार हुआ 1617 ईस्वी में। फिर 1622 में स्लाइड रूल का आविष्कार हुआ। फिर 1642 में पास्कल कैलकुलेटर। फिर पास्कल कैलकुलेटर को खुद मॉडिफाइड किया गया, अपडेट किया गया, तो लेबनीज कैलकुलेटर 1771 में बना गया। ये सब सारी जितनी भी डिवाइसेस हैं, अबेकस, नेपियर बोन, स्लाइड रूल्स, पास्कल कैलकुलेटर, लेबनीज कैलकुलेटर, ये सब 16वीं शताब्दी में हुई थी। 16वीं शताब्दी में। अब हम लोग 17 शताब्दी में कोई आविष्कार नहीं हुआ था। अब हम लोग 18वीं शताब्दी में जो डिवाइस आविष्कार हुए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो 1801 में जैकवर्ड लूम का आविष्कार हुआ। फिर अर्थो जैसे जैसे समय बीतता गया, फिर 1820 में अर्थोमीटर का आविष्कार हुआ। अब हम पढ़ते हैं कि जैकवर्ड लूम में क्या हुआ था। जैकवर्ड लूम में क्या हुआ था कि एक भाई साहब थे, जोसेफ मेरी जैकवर्ड। इनका नाम ही था मेरी जैकवर्ड, जोसेफ मेरी जैकवर्ड। इन्होंने क्या किया कि 1801 में कपड़े सिलते थे। देखे कि बहुत सारे इंडस्ट्री में कपड़े सिले जा रहे हैं, लेकिन उसको डिज़ाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो कपड़े को डिज़ाइन करने के लिए उन्होंने जैकवर्ड लूम का आविष्कार किया। तो यहाँ लूम वर्ड क्यों आया? क्योंकि कपड़े को ये मशीन जो है कपड़े को बुनने का कार्य करती थी, इसलिए इसको नाम लूम दिया गया। इन्होंने अपने टेक्सटाइल डिज़ाइन में पंच कार्ड का यूज किया था। पंच कार्ड में क्या होता था? छिद्र होते थे। जहाँ छिद्र होते थे वहाँ 1, और जहाँ छिद्र नहीं होते थे वहाँ 0। यही का 1-0 कॉन्सेप्ट आज के कंप्यूटर में लिया जाता है। तो पंच कार्ड इसमें इम्पॉर्टेंट है। हम आगे इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे। अभी हम लोग जैकवर्ड लूम के बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। जैकवर्ड लूम। जैकवर्ड लूम का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ मेरी जैकवर्ड। जोसेफ मेरी जैकवर्ड ने किया था। मेरा ये क्या है? जैकवर्ड लूम किसका है? इसको कैसे याद करेंगे? मेरा है। तो जोसेफ मेरी जैकवर्ड की कौन से ईस्वी में? 1801 में निर्माण किया। क्योंकि जैकवर्ड लूम का काम क्या था? कपड़े को बुनने का कार्य करता था, इसलिए इसको लूम कहा गया। लिख लीजिए, इसका काम कपड़े को बुनने में कार्य आता था, इसलिए इसे लूम कहा गया। ये लूम क्यों कहा गया? क्योंकि कपड़े को बुनने में कार्य आता था, इसलिए इसे हमको लूम कहा गया। अब इसकी बात करते हैं कि पंच कार्ड का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंच कार्ड का पहली बार यूज कहाँ किया गया था, किसने किया था? पहली बार यूज किसने किया था? तो इन्हीं साइंटिस्ट का नाम आएगा, जोसेफ मेरी जैकवर्ड। तो लिख लीजिए, जोसेफ मेरी जैकवर्ड ने
पहली बार पंच कार्ड का उपयोग टेक्सटाइल डिजाइन में किया था। क्वेश्चन आएगा पंच कार्ड का पहली बार उपयोग किसने किया था, तो हम लोग आंसर देंगे जोसेफ मैरी जैक्वार्ड। किसमें किया था? टेक्सटाइल डिजाइन करने के लिए, कपड़े को डिजाइन करने के लिए इन्होंने पंच कार्ड का यूज किया था। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि पंच कार्ड क्या होता है, पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया है। लेकिन पहली बार यूज जो है जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने किया था। इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए, लिखे कपड़े के डिजाइन को कंट्रोल करने के लिए, कपड़े के डिजाइन को कंट्रोल करने के लिए, कपड़े के डिजाइन को कंट्रोल करने के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया। पंच कार्ड में क्या होता था? पंच कार्ड में छिद्र होता था। क्या होता था? छिद्र। लिख लीजिए, पंच कार्ड में छिद्र होते थे। जहां पंच कार्ड में जहां छिद्र होते थे उसको हम लोग 1 बोलेंगे, और जहां छिद्र नहीं होते थे, जहां छिद्र नहीं होते थे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 0। जहां छिद्र होते थे वहां 1, जहां छिद्र नहीं होते थे उसको 0 बोला गया। तो यही का 0-1 कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, यही का 1 एंड 0 का कॉन्सेप्ट आज के कंप्यूटर में लिया गया। आज के कंप्यूटर में लिया गया। जो 1-0 पंच कार्ड में यूज किया गया है, यही का कॉन्सेप्ट आज के कंप्यूटर में लिया गया। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि पंच कार्ड होता क्या है, तो इन्होंने बताया था कि पंच कार्ड क्या है? एक हार्ड पेपर है जिसमें व्यक्ति की सूचना रखी जाती है। लिख लीजिए, पंच कार्ड क्या है? यह हार्ड पेपर है। कैसा पेपर है? हार्ड पेपर, जहां व्यक्ति की सूचना रखी जाती थी। पंच कार्ड आप लोग आजकल अभी भी इसका यूज होता है। आप लोग जहाँ देखे होंगे कपड़े जहाँ बुने जाते हैं वहाँ देखेंगे बहुत लंबे लंबे हार्ड पेपर देखते होंगे, उसमें कहीं कहीं छिद्र होता है, तो वही पंच कार्ड है। वही पंच कार्ड इसमें व्यक्ति की सूचना रखी जाती है। कपड़े को डिजाइन कंटेंट करने के लिए पंच कार्ड का यूज किसने किया? पहली बार जैक्वार्ड लूम ने। फिर ये कब हुआ? 1801। जैसे जैसे समय बीतता गया, 1820 में थॉमस डी कोलमर ने अर्थोमीटर का आविष्कार किया। ये पहला डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था। उसके बारे में डाउन कर लेते हैं, अर्थोमीटर के बारे में। जोसेफ मैरी जैक्वार्ड में एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि जोसेफ जैक्वार्ड लूम
फर्स्ट मैकेनिकल लूम मशीन। लूम मशीन है तो इसको लिखा गया, लिख लीजिए फर्स्ट मैकेनिकल लूम मशीन। जैकवर्ड लूम कैसा मशीन था? पहला यांत्रिक लूम मशीन था, फर्स्ट मैकेनिकल लूम मशीन। ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए जैकवर्ड लूम में। फिर आगे बढ़ते हैं अर्थोमीटर। अर्थोमीटर ये पहला डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था। लिख लीजिए फर्स्ट डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर, पहला डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था अर्थोमीटर। इसको किसने बनाया था? इनका नाम कुछ बहुत बड़ा है, लिख लीजिए चार्ल्स जेवियर थॉमस डी कोलमर ने 1820 में निर्माण किया। थॉमस डी कोलमर, डी कोलमर साहब याद कर लेंगे तो ऑप्शन टिक मार देंगे। अर्थोमीटर पहला डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था और इसको चार्ल्स जेवियर थॉमस डी कोलमर में बनाया था। फिर इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया 1820 के बाद 1822 आया। तो 1822 में चार्ल्स बेबेज आए, उन्होंने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया जो कि भाप से चलता था। पहले ट्रेन भी चलता था भाप से, स्ट्रीम से, तो इन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया चार्ल्स बेबेज ने जो कि भाप से चलता था। तो ये इसीलिए कहा गया कि पहला भाप से चलने वाला मशीन कौन सा था? तो हम लोग बोलेंगे डिफरेंस इंजन, फर्स्ट स्ट्रीम बेस्ड मशीन। फिर इसके बाद जैसे ये डिफरेंस इंजन का खास बात ये था कि डेसिमल के 20 अंक तक, डेसिमल के बाद 20 अंक तक ये कैलकुलेट करके देता था। जैसे कोई डेसिमल हो गया, ये 20 स्थान तक ये जो है ये डिफरेंस इंजन कैलकुलेट करके देता था। ये डिफरेंस इंजन के बारे में हो गया। फिर इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया 1833, कुछ लोग कहते हैं 1834। अगर ऑप्शन में 1833 1834 दोनों आ जाए तो आप लोग 1834 को टिक मारिएगा। इसमें जो है चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? एनालिटिकल इंजन का। एनालिटिकल इंजन में ऐसा पहली बार हुआ कि इसमें इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसर और मेमोरी का उपयोग किया गया, जो आज के कंप्यूटर में भी उपयोग होता है। इसीलिए एनालिटिकल इंजन को आज के कंप्यूटर का पूर्वज कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोटोटाइप ऑफ कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन विच बिग मशीन? तो लिखेंगे एनालिटिकल इंजन। प्रोटोटाइप ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन एनालिटिकल इंजन। फिर इसमें इनकी एक साथी थी लेडी अडा अगस्ता लवलेस। इन्होंने पहली बार इस में प्रोग्राम रन किया था। कोई पहले प्रोग्राम रन नहीं कराता था, तो इन्होंने पहली बार इस मशीन में, किसमें, एनालिटिकल इंजन में प्रोग्राम रन कराया गया। इसीलिए इनको पहली महिला कहा गया, जो पहली प्रोग्रामर कहा गया, महिला प्रोग्रामर जिन्होंने कि एनालिटिकल इंजन में प्रोग्राम रन कराया गया। इसीलिए इनको सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी। कोई क्वेश्चन पूछा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है, तो आप लोग बोलेंगे लेडी अडा अगस्ता लवलेस। इन्होंने अडा भाषा का भी आविष्कार किया था। तो इसको हम लोग नोट डाउन करते हैं। लिखिए बच्चों, डिफरेंस इंजन क्या है? ये सब पूरा 18वीं शताब्दी में कंप्यूटर का इतिहास है ये। तो लिख लीजिए डिफरेंस इंजन। डिफरेंस माने होता है अंतर, तो इसको अंतर इंजन भी बोलते हैं, अंतर इंजन। चार्ल्स बेबेज ने
1822 में निर्माण किया। भाप से चलता था, भाप से चलता था। देयरफॉर पहला फर्स्ट स्ट्रीम बेस्ड मशीन। क्वेश्चन पूछेगा स्ट्रीम बेस्ड मशीन, पहला स्ट्रीम बेस्ड मशीन कौन सा था? तो डिफरेंस इंजन। हाँ ठीक है। डेसिमल के बाद 20 स्थानों तक गणना करने में सक्षम। इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग कोई कैलकुलेटर लेते हैं, कोई डेसिमल में कहाँ तक वैल्यू देता है। जैसे कोई वैल्यू देता है, आजकल कैलकुलेटर जैसे डेसिमल में वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं तो ज़्यादा 3 या 4 प्लेस तक देता है, लेकिन ये क्या करता था 20 स्थानों तक का कैलकुलेट एग्जैक्ट वैल्यू दे देता था डिफरेंस इंजन। इसके बाद चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया 1833, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग 1834, इसके बारे में लिख लेते हैं। एनालिटिकल इंजन जो कि आज के कंप्यूटर का पूर्वज भी कहा जाता है। एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन, इसको भी चार्ल्स बेबेज ने भी निर्माण किया था। चार्ल्स बेबेज ने 1834 में निर्माण किया। कहीं 1833 में बोलते हैं कि एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया है, कहीं 1834। अगर दोनों ऑप्शन में मिल जाए 1833 1834 तो आप इसको प्रीफरेंस देंगे 1834 को। ठीक है, लिख लीजिए। इसमें इस कंप्यूटर में पहली बार इनपुट आउटपुट, इसको ऐसे मत लिखिए, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, लिख लीजिए पूरा। इनपुट आउटपुट प्रोसेसर और मेमोरी का उपयोग किया गया था। इसमें पहली बार इनपुट आउटपुट प्रोसेसर और मेमोरी का उपयोग किया गया था, जो कि आज भी यूज किया जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है एनालिटिकल इंजन को कंप्यूटर का पूर्वज। इसलिए लिख लीजिए, इसलिए एनालिटिकल इंजन को आज के कंप्यूटर का पूर्वज कहा जाता है। इसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग का पूर्वज कौन है, तो लोग कहते हैं कि गोडजिला हमारे पूर्वज रहे हैं। इसलिए कोई पूछता है कि आज के कंप्यूटर का पूर्वज कौन है, तो एनालिटिकल इंजन। इसको कुछ कहीं घुमा क्वेश्चन पूछता है
कि आज के कंप्यूटर का प्रोटोटाइप किस पे बेस्ड है, तो आप बोलेंगे एनालिटिकल इंजन पे। किस पे बेस्ड है? एनालिटिकल इंजन पे। तो लिख लीजिए इसको भी, प्रोटोटाइप मॉडर्न कंप्यूटर। आज का जो आधुनिक कंप्यूटर है उसका प्रोटोटाइप किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, तो आप लोग क्या बोलेंगे? एनालिटिकल इंजन। इसका हिंदी मीनिंग वही है कि इनका आज के कंप्यूटर का पूर्वज कौन है, तो एनालिटिकल इंजन है। या क्वेश्चन पूछे कि आज का जो प्रोटोटाइप है वो किस पे बेस्ड है? एनालिटिकल इंजन पे। अब एनालिटिकल इंजन हुआ चाहे डिफरेंस इंजन है, इसका आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने। तो इसलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी बोलते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर नहीं, मॉडर्न कंप्यूटर फादर कौन है? ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग। उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे फिर डिटेल में। तो लिख लीजिए फादर ऑफ कंप्यूटर, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ भी चुके हैं। लिख लीजिए फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। नोट करके लिख लीजिएगा। पहला नोट पॉइंट क्या है? फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का अवधारणा करने के लिए याद किया जाता है। फिर सुनिए, चार्ल्स बेबेज को प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का अवधारणा देने के लिए याद किया जाता है। इसको इंग्लिश में जैसे बोलेंगे, चार्ल्स बेबेज आर रिमेंबर्ड फॉर गिविंग कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। इसको लिख लीजिए चार्ल्स बेबेज को प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट देने के लिए याद किया जाता है। चार्ल्स बेबेज आर रिमेंबर्ड फॉर गिविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। इनकी एक दोस्त थी लेडी अगस्ता भी बोलता है, या इनका पूरा नाम तो बहुत बड़ा है, लेडी अडा अगस्ता लवलेस। इनको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि उन्होंने पहली महिला की जो प्रोग्राम रन कराया था किस पर? एनालिटिकल इंजन मशीन पे। तो लिख लीजिए तीसरा नोट पॉइंट पे, लेडी आडा अगस्ता लवलेस आडा भाषा। अडा भाषा किसने दिया था? लेडी अडा अगस्ता लवलेस। कोई इसको बोल देता है लेडी अडा या अडा अगस्ता। जैसे कोई किसी का बड़ा नाम होता है तो हम उसको छोटे में बोलते हैं। जैसे किसी का नाम हो गया श्री, चरण, विद्या, बहुत सारा नाम हो गया तो उसको एक वर्ड दे देते हैं। जैसे इनका नाम है लेडी अडा अगस्ता लवलेस, तो कभी काज ऑप्शन में अडा अगस्ता मिल जाएगा या लेडी अडा मिल जाएगा, तो आप जान जाइएगा। ठीक है, उसको टिक कर लीजिएगा। अब दूसरा इनका पॉइंट ये है कि इनको क्या बोला गया? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसलिए बुलाया गया क्योंकि ये पहली महिला थी जो कि प्रोग्राम रन कराई थी। कहाँ पे? एनालिटिकल इंजन में। तो लिख लीजिए फर्स्ट
प्रोग्रामर रन प्रोग्राम इन एनालिटिकल इंजन। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा था कि पहली प्रोग्रामर कौन थी जिन्होंने प्रोग्राम रन कराया था एनालिटिकल इंजन? लेडी अडा अगस्ता। किसमें रन कराया था? एनालिटिकल इंजन में। ये तो कहानी हो गया आपका डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, जैसे जैसे ऐसे करते करते 1834 पास हो गया। फिर इसके बाद 1890 आया। 1890 में क्या होता था कि उस समय अमेरिका में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे हरमन होलरीथ। तो उन्होंने क्या किया, वो गवर्नमेंट कहा, उन्हें जो है अमेरिका की गवर्नमेंट ने कहा कि आप जो सेंसस की डाटा है उसको स्टोर कीजिए। तो उन्होंने क्या किया था कि उसके लिए सेंसस टेबलेटिंग मशीन बनाया। किस लिए बनाया? क्योंकि वो जो डाटा है सेंसस का उसको स्टोर कर सके। तो उस डाटा को स्टोर करने के लिए उन्होंने एक पंच कार्ड का यूज किया। उस समय हम पंच कार्ड का हम लोग वर्ड पहले ही सुन चुके हैं, जो कि जैकवर्ड मैरी जोसेफ मैरी जैकवर्ड ने पहली बार टेक्सटाइल कपड़े बुनने वाली मशीन में बनाया था। लेकिन जो ये हरमन होलरीथ थे ये कंप्यूटर में पंच कार्ड का यूज किया था। उन्होंने क्या किया था, मैरी जैकवर्ड ने क्या किया था, कपड़ा में पंच कार्ड यूज किया था। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो हरमन होलरीथ थे वो कंप्यूटर में पंच कार्ड, मतलब जो अपना मशीन बनाए थे सेंसस डेवलपिंग मशीन एक कंप्यूटर था, उसमें इन्होंने यूज किया था पंच कार्ड का। तो इसलिए कहा गया कि फादर ऑफ पंच कार्ड कौन है, तो हरमन होलरीथ का नाम आता है। पंच कार्ड को पंच कार्ड को कुछ लोग होलरीथ कार्ड भी बोलते हैं। उसमें क्या था, एक पेपर रहता था, उसमें व्यक्ति की सूचना रखा जाता था। किसमें? कपड़े बुनने वाली मशीन में। इसमें क्या होता था, एक कार्डबोर्ड होता था या गत्थे का टुकड़ा होता था जिसमें कहीं कहीं छिद्र होते थे। उसमें 1010 कॉन्सेप्ट लेके इन्होंने यूज किया था। ये था पंच कार्ड। एक पंच कार्ड में हम लोग 80 अक्षर स्टोर कर सकते थे। ठीक है, इस सब पूरे डाटा को हम लिख लेते हैं। सेंसस डेवलपिंग मशीन 1890 में स्टोर किया गया। लिख लीजिए, सेंसस टेबुलेटिंग मशीन किसने बनाया था? हरमन होलरीथ ने। हरमन होलरीथ ने 1890 में यूएसए में, अमेरिका में डाटा ऑफ सेंसस को स्टोर करने के लिए निर्माण किया। किसका निर्माण किया? सेंसस टेबलेटिंग मशीन का। हरमन होलरीथ ने 1890 में यूएसए में डाटा सेंसस जो डाटा था उसको स्टोर करने के लिए सेंसस टेबलेटिंग मशीन का निर्माण किया। लिख लीजिए, सेंसस टेबलेटिंग मशीन का निर्माण किया। ठीक है, इसमें क्या होता था कि डाटा ऑफ सेंसस को स्टोर करने के लिए, टू स्टोर डाटा ऑफ सेंसस का डाटा स्टोर करने के लिए हरमन होलरीथ ने पंच कार्ड का यूज किया था। हरमन होलरीथ ने पंच कार्ड का उपयोग
किया था। इसीलिए हरमन होलरीथ को फादर ऑफ पंच कार्ड कहते हैं। हरमन होलरीथ को फादर ऑफ पंच कार्ड कहते हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि पंच कार्ड होता क्या है। नोट करके लिख लीजिएगा। पहला नोट पॉइंट लिखिएगा, एक पंच कार्ड में 80 अक्षर स्टोर कर लेते थे। लिख लीजिए, 1 पंच कार्ड 80 अक्षर स्टोर करता था। दूसरा लिखिए, पंच कार्ड में क्या होते थे, एक कार्डबोर्ड था या गत्थे का टुकड़ा था जिसमें छिद्र होते थे। लिख लीजिए, पंच कार्ड एक कार्डबोर्ड या गत्थे का टुकड़ा होता है जिस पर छिद्र होता था। छिद्र होता है। पंच कार्ड का दूसरा नाम क्या है, होलरीथ कार्ड। लिख लीजिए, पंच कार्ड का दूसरा नाम होलरीथ कार्ड। होलरीथ कार्ड है। ये सब पंच कार्ड हो गया। 6 साल बाद हरमन होलरीथ ने क्या किया कि एक टेबलेटिंग मशीन कंपनी बना दी जो कि पंच कार्ड बनाती थी। तो फिर पंच कार्ड बनाती थी हरमन होलरीथ ने कंपनी बना दी 1896, 6 साल बाद। 1890 में ये हुआ। उसके 6 साल बाद 1896 में पंच कार्ड हरमन होलरीथ ने टेबलेटिंग मशीन कंपनी है। टेबलेटिंग मशीन कंपनी का नाम 2 बार बदला गया, एक 1911 में, एक फिर 1923 में। 1911 में इसका नाम CTRC रखा गया और 1923 में इसका नाम IBM, आजकल IBM का कंप्यूटर बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर आते हैं, मतलब नाम सुना होगा। तो 1923 में इसका नाम बदलकर टेबलेटिंग मशीन कंपनी का नाम बदलकर IBM रखा गया। IBM को ही हम लोग बिग बुल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो स्टॉक वैल्यू थी, IBM कंपनी की जो स्टॉक वैल्यू थी कंपनी में, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में, वो निरंतर बढ़ती ही चली गई, इसीलिए इसे बिग ब्लू कहते हैं। उसको नोट डाउन कर लीजिए। सेंसस टेबलेटिंग मशीन नहीं लिख लीजिए। टेबुलेटिंग मशीन कंपनी। एटीन 1996 में हरमन होलरीथ ने बनाया। कंपनी किसने बनाया? हरमन होलरीथ ने 1896 में टेबलेटिंग मशीन कंपनी बनाया जो पंच कार्ड बनाती थी। क्या बनाती थी? पंच कार्ड का निर्माण करती थी। टेबलेटिंग मशीन क्या बनाती थी? पंच कार्ड। 1911 में टेबलेटिंग मशीन कंपनी का नाम बदल के क्या रखा गया? CTRC। CTRC क्या बोलते हैं? लिख लीजिए, कंप्यूटर
टेबलेटिंग कंप्यूटर टेबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी, क्योंकि कंपनी है तो इसीलिए कंपनी रिकॉर्डिंग कंपनी। इसका नाम बदल कर टेबलेटिंग मशीन कंपनी का 1911 में नाम बदल के क्या रखा गया, CTRC। फिर 1923 में, कितने साल बाद, 11 दूनी 22, 23 लिख लीजिए। तो 1923 में क्या हुआ, IBM इसका नाम बदल गया। CTRC का नाम क्या हो गया, IBM। पहले क्या था, टेबलेटिंग रिकॉर्डिंग मशीन और टेबलेटिंग मशीन कंपनी। 1911 में इसी का नाम CTRC रह गया। 1923 में इसका नाम बदल के IBM। IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और IBM को ही क्या बोलते हैं आज के, द बिग ब्लू, लिख लीजिए। द बिग ब्लू किसको बोलते हैं, IBM को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इसकी स्टॉक वैल्यू थी अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में निरंतर बढ़ती ही चली गई, इसीलिए इसको क्या बोले, द बिग ब्लू। अब पूछ रहा है कि कैसा स्टॉक है, तो आजकल जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि आज का ये स्टॉक वैल्यू बढ़ गया घट गया। इंडिया हर देश का अपना अपना स्टॉक एक्सचेंज होता है, तो इसीलिए अमेरिका में एक स्टॉक एक्सचेंज था। तो IBM का जो IBM कंपनी का जो स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक था, उसका वैल्यू जो है अमेरिकन स्टॉक कंपनी में निरंतर बढ़ती ही गई, इसीलिए इसको क्या बोला गया, द बिग ब्लू। इसी तरह आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। 18वीं शताब्दी का जितने भी इतिहास कंप्यूटर के रहे हैं हम लोग डिस्कस कर लिया गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 19वीं शताब्दी के जो भी कंप्यूटर नए आए हैं, जैसे कि मार्क 1 हुआ, EDVAC हुआ, UNIVAC हुआ, EDSAC हुआ, इसे डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें, और हमसे जुड़ने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।